नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जन शिक्षाचार्य, निदेशक संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह तथा अध्यक्ष संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। आज मैं आपसे शोध की नैतिकता विषय पर चर्चा करूंगा, क्योंकि यूजीसी ने पीएचडी कोर्स वर्क में इस विषय को सन्निहित किया है। जो शोधार्थी हैं, शोध कर रहे हैं, कोर्स वर्क जिनका रन हो रहा है, चल रहा है, अथवा उसकी कोर्स वर्क की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स वर्क में एक पेपर होता है जो कि यूजीसी ने के नियम के अनुसार है, रिसर्च एथिक्स एंड पब्लिकेशंस, शोध की नैतिकता और प्रकाशन। हम नैतिकता की बात करें तो हमारा व्यक्तिगत जीवन भी नैतिकता से भरा हुआ होना चाहिए। हम अब सफल जीवन के लिए हमें नैतिक होना अनिवार्य है। नैतिकता के कई मानदंड हैं और नैतिकता पर ही हम सफल जीवन जी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अनुसंधान की यात्रा भी अगर नैतिकता पूर्ण हो तो वह सफल अनुसंधान माना जाता है। नैतिकता से शोध की नैतिकता और नैतिकता से जीवन की नैतिकता, इन दोनों को हम कंपैरिजन करें तो हम ये पाएंगे कि शोध की नैतिकता और जीवन की नैतिकता में समानता तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस नैतिक जीवन को हम अंगीकार कर रहे होते हैं शोध में, उनके गुणों का पालन कर रहे होते हैं। शोध की नैतिकता से तात्पर्य यह है अनुसंधान का सौंदर्य बोध, क्योंकि अनुसंधान किसी भी विषय की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करता है और ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करता है। नैतिकता अनुसंधान में उस सौंदर्य बोध को स्थापित करती है जो उसे शुद्ध और मानवीय एवं विशिष्ट गुणों से युक्त बनाती है। शोध की प्रक्रिया में हमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नैतिकता पर विचार करना होता है। नैतिकता के मूल सिद्धांतों की बात कहें तो उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, बौद्धिक संपदा का सम्मान, सावधानी, गोपनीयता, जिम्मेदारी, संरक्षण और कानून, इन बिंदुओं पर विचार करना होता है। यह ईमानदारी से तात्पर्य यह है कि हम अपने शोध के प्रति कितने ईमानदार हैं, उनकी विधियों के प्रति, पद्धतियों के प्रति, शोध कार्य को लिखने के प्रति हम कितने ईमानदार हैं, यह बात मुख्य होती है। दूसरी गुण की बात करें, सत्यनिष्ठा। आप शोध में जो लिख रहे हैं उसमें आप कितने सत्यनिष्ठ होकर के शोध लिखेंगे, शोध कार्य करेंगे, ये मुख्य गुण है। बौद्धिक संपदा का प्रयोग करेंगे, साहित्यिक चोरी। आप अपने शोध में साहित्य चोर तो नहीं बन रहे हैं। किसी दूसरे की शोध ग्रंथ को सामने रख करके हम उनके शब्दों को तो कहीं चुरा तो नहीं रहे। यही तो बौद्धिक संपदा है। कहीं हमने उनके प्रसंगों को उठा लिया लेकिन उसमें नाम हमने स्वयं का लिखा, यही तो साहित्यिक चोरी है। एक
स्वरचित होता है, एक स्वचरित होता है। ये जो स्वचरित है, चरित का अर्थ है चोरी, स्वयं के द्वारा चोरी किया हुआ, वो स्वचरित है। और स्वरचित, इन दोनों में अंतर है। यही तो बौद्धिक संपदा है, स्वरचित और स्वचरित। इन दो को अगर आपने समझ लिया तो आप बौद्धिक संपदा को समझ जाएंगे। बौद्धिक संपदा के और भी कई भेद हैं। बिना अनुमति के, राइटर की बिना अनुमति के अगर हम प्रकाशित कर देते हैं तो वह हमारे नैतिकता के विरुद्ध, शोध की नैतिकता के विरुद्ध कार्य हो जाता है। इसके बाद हम कहें सावधानी। शोध ग्रंथ को लिखते समय, शोध के शब्दों के प्रयोग करते समय हमें बहुत सावधानी बरतना होती है और एक एक शब्द शोध का मूल्यवान होता है। ये सावधानी रखना शोधार्थी को बहुत अनिवार्य है। गोपनीयता, आप अपनी शोध की गोपनीयता बना करके रखें और दूसरे के शोध की गोपनीयता भी भंग ना करें। यही गोपनीयता का और नैतिकता का सिद्धांत है। दूसरे के शोध की गोपनीयता अगर आप भंग कर रहे हैं तो वह शोध की नैतिकता के विरुद्ध है। जिम्मेदारी, आपको दूसरों की निगरानी, सामाजिक जिम्मेदारियों और विश्वसनीयता की जिम्मेदारी का वहन करना होगा। संरक्षण, चाहे हम कला मानविकी के क्षेत्र में शोध कर रहे हों अथवा विज्ञान के क्षेत्र में शोध कर रहे हों, तो हम प्रकृति के जो उपकरण है, साधन है, उपादान है, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी अथवा प्राकृतिक संपदा, इनका अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इनका प्रयोग करते समय इनके संरक्षण की भावना रखना ही शोध की नैतिकता है। अगर हम इसके प्रति सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं है, तो आपका वह शोध कार्य अनैतिक ही है। भले ही आपका शोध ग्रंथ छप जाए, प्रकाशित हो जाए, लेकिन उसके पीछे की जो अनैतिकता है वो तो आपको जीवन भर आपको उस अनैतिकता का वहन करना होगा। दूसरी चीज में हम देखें कि कानून, वर्तमान की परिस्थितियां, परिवेश, कानून, सरकार के कानून नियमों को देखते हुए हमें अपने शोध कार्य को पूर्ण करना होता है। जिस प्रयोग के लिए जैसे कानून हो, उन नियमों का, नियमावलियों का, शासन की नीतियों का, विश्वविद्यालय की नीतियों का, संस्था की नीतियों का पालन करना ही नैतिकता है। उन नियमों के विरुद्ध जाना अनैतिकता है। हम पेटेंट की बात कहें, कॉपीराइट की बात कहें, बौद्धिक संपदा की बात कहें, तो उनका सम्मान करना एक शोधार्थी का मूल गुण है। किसी भी शोधकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना अनुमति के कोई भी प्रकाशित डेटा, विधियां, पद्धति, परिणाम, निष्कर्षों का उपयोग ना करे। अनुसंधान स्वयं एक नैतिक, स्वतंत्र और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अनुसंधान को कलात्मक और सृजनशील बनाता है। अतः हमें इन बातों का ध्यान रखना नैतिकता है और वो शोध की नैतिकता है। इसमें हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नैतिकता को हम जानेंगे, समझ रहे हैं और इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी आपका शोध पूर्वाग्रही ना हो, पूर्वाग्रह से प्रभावित ना हो, हटाग्रही ना हो, हटाग्रह से आप प्रभावित ना हो, दुराग्रही ना हो, दुराग्रह से प्रभावित ना हो आपका शोध। यही नैतिकता है। क्योंकि कई बार हम कई भ्रम भ्रांतियों में शोध को लिख देते हैं, शोध कार्य पूर्ण कर लेते हैं, कई भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः आपका शोध भ्रामक ना हो, भ्रांतियों से प्रभावित ना हो। तो यही तो नैतिकता के मूल गुण हैं। आगे हम आपको यूजीसी के अनुसार जो शोध की नैतिकता और पब्लिकेशंस, या यूं कहें रिसर्च इथिक्स एंड पब्लिकेशन, शोध की नैतिकता और प्रकाशन,
का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के विषय में भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। नमस्कार साथियों।